अगर आप H1B वीज़ा पर हैं और अमेरिका में ग्लोबल एंट्री यूज़ करने वाले हैं तो एक बात जान लीजिए कि ये सिस्टम लाइन तो स्किप आपकी करवा सकता है, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर से बचना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आखिर ये ग्लोबल एंट्री करता क्या है, H1B वालों के लिए प्रोसेस अलग क्यों होता है, क्या डॉक्यूमेंट साथ रखने ज़रूरी हैं और I-94 ऑटो अपडेट होता है या फिर नहीं। आज आपको ना इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे बहुत आसान भाषा में और बहुत क्लियर शब्दों में। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग NBT Tech Ed। तो सबसे पहले ग्लोबल एंट्री के बारे में ही जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो ग्लोबल एंट्री है ना, वो एक US गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो अमेरिका आने वाले फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को फास्ट ट्रैक एंट्री देता है। मतलब आपको लंबी इमिग्रेशन लाइन में नहीं लगना पड़ता है, बस एयरपोर्ट पर एक ग्लोबल एंट्री कियोस्क मशीन होती है। आप एयरपोर्ट पर पासपोर्ट या फिर कार्ड स्कैन करते हैं, उसके बाद स्क्रीन पर कुछ सवालों के आंसर देते हैं और फिर आपको एक स्लिप मिलती है जिससे आप बैगेज कलेक्ट करके बाहर निकल सकते हैं। ये सिस्टम ज़्यादातर अमेरिकन सिटीज़न के बड़े एयरपोर्ट्स में होता है, जैसे कि शिकागो में है, ये न्यूयॉर्क में है, या फिर दूसरे जो बड़े शहर हैं वहाँ पर है। लेकिन अब असली सवाल ये आता है कि अगर आप H1B वीज़ा होल्डर हैं तो क्या ग्लोबल एंट्री मशीन यूज़ करके आप बिना ऑफिसर से बात किए आपको एंट्री मिल सकती है। तो देखिए, इसका रिस्पॉन्स है कि कभी कभी मिल जाती है और कभी कभी नहीं भी मिलती। अब देखिए, मशीन जो है वो आपकी एंट्री रिकॉर्ड कर देती है, आपका जो I-94 है ना वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। लेकिन क्योंकि आप एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा पर हैं तो कई बार ग्लोबल एंट्री कियोस्क के बाद ऑफिसर आपको साइड में ले जाकर जो सेकेंडरी चेकिंग है ना उसके लिए बुला सकते हैं। वो आपसे 1 से 2 सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या आपके पास I-797 डॉक्यूमेंट है, आप कितने दिन से बाहर थे। वैसे तो ये जो सेकेंडरी इंस्पेक्शन है वो इतना कंपलसरी नहीं होता, हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जो H1B ट्रैवलर्स है ना उनके साथ ये कई बार होता है, खासकर अगर उनका वीज़ा नया हो या फिर उन्होंने पहले ग्लोबल एंट्री यूज़ नहीं किया हो तब। अब देखिए, ग्लोबल एंट्री सिस्टम ना फास्ट है, लेकिन स्मार्ट ट्रैवलर वही है जो तैयार रहकर ट्रैवल करता है। अब देखिए, अगर आप H1B वीज़ा पर ग्लोबल एंट्री यूज़ कर रहे हैं ना तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा अपने हैंडबैग में रखना है। सबसे पहले तो पासपोर्ट आपके पास होना ही चाहिए, वैलिड हो और करेंट हो। इसके अलावा वीज़ा स्टैंप होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका H1B पिटिशन अप्रूवल है, यानी कि जो I-797 अप्रूवल नोटिस है, वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी कंपनी ID है या फिर जो आपका ऑफर लेटर है वो भी आपके पास होना ही चाहिए। जब ऑफिसर आपसे सवाल करे तो आपको बहुत कामली उसका रिस्पॉन्स देना है। और कभी कभी तो जो ऑफिसर्स हैं वो बस I-797 देखकर आपको बाहर जाने को कह देते हैं, मतलब आपसे कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं होती है। तो देखिए, जो ग्लोबल एंट्री कियोस्क है ना वो आपके अराइवल रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट कर देता है। जब आप कियोस्क यूज़ करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सीधे CBP सिस्टम में जाती है। बाद में आप अपनी एंट्री चेक या फिर डाउनलोड कर सकते हैं, यानी किसी भी एक्स्ट्रा फॉर्म या फिर पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब ये जो ग्लोबल एंट्री सिस्टम है ना वो अक्सर आपका जो प्रोसेस है, जो आपका इमिग्रेशन चेक वाला प्रोसेस है, उसको आसान बनाता है, लाइन को स्किप करवा सकता है। लेकिन अगर आप पहली बार ग्लोबल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका वीज़ा नया है, तो आपको सेकेंडरी इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ सकता है। मतलब ज़्यादातर H1B वीज़ा होल्डर्स को सेकेंडरी इंस्पेक्शन के लिए भेजा ही जाता है। ज़रूरी नहीं है कि बस आप पर डाउट है इसलिए पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो इमिग्रेशन ऑफिसर पर डिपेंड करता है, वो पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में आपको ग्लोबल एंट्री सिस्टम के बारे में सब कुछ बता दिया है कि आप इससे जो इसका फ़ायदा है वो कैसे उठा सकते हैं, और ये भी बता दिया है कि आखिर ये किस काम आता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।